Students, welcome to Home Classes, a digital initiative by Director School Education Jammu. My name is Muhammad Riaz, teacher posted at Government Boys High School पुरानी पूंछ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th से बायोलॉजी सेगमेंट से, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स। इस टॉपिक के अंडर हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स की प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि देर आर स्मॉल प्लांट्स एंड देर आर वेरी टॉल एंड बिग प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर तो ऐसे कोई पंपिंग ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ऐसा कोई पंपिंग टिश्यू नहीं होता है कि जो वाटर को पंप करे टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो इसलिए हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने जा रहे हैं कि वो प्लांट के अंदर ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं, ऐसी कौन सी फिजिकल प्रोसेसेस हैं और ऐसी कौन सी फिजिकल फोर्सेस हैं और मैकेनिज्म्स हैं जिसकी वजह से वाटर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसपोर्ट होता है। इस टॉपिक को हमने 4 सब टॉपिक्स के अंदर इसको ले रहे हैं हम। फर्स्ट, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स, देन रूट प्रेशर थ्योरी, देन कोहेजन ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय फ्लोइम। तो फर्स्ट 3 जो हैं ये वाटर ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू जो होता है, ये फर्स्ट 3 सब यूनिट्स। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो कोहेजन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर कैसे अब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के अंदर स्टूडेंट्स, आपको पता है रूट्स आर द ऑर्गन्स ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो रूट्स में ऑस्मोटिक प्रोसेस के थ्रू वाटर जो है अब्जॉर्ब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइल सॉल्यूशन होती है और साइल सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मींस वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल रूट हेयर सेल्स जो है, रूट हेयर सेल में सोल्यूट्स होते हैं और सॉल्यूशन होती है। और वाटर सबसे पहले रूट हेयर में अब्जॉर्ब होगा और हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल जो है वाटर अब्जॉर्ब होगा, क्योंकि यहाँ सोल्यूट होंगे तो यहाँ वाटर पोटेंशियल कम होगा। और साइल सॉल्यूशन से वाटर वाटर जो है वो रूट हेयर में आएगा, उसके बाद कॉर्टेक्स में और फाइनली जाइलम में वाटर आएगा। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा ये। और ट्रांसपोर्ट होने के लिए डिफरेंट थ्योरीज हैं जो इसको एक्सप्लेन करती हैं कि वाटर लीव्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी गिवन बाय प्रीस्टले। रूट प्रेशर बच्चों क्या होता है? रूट प्रेशर इज डिफाइंड एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलपिंग इन द जाइलम ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ रूट्स। प्रीस्टले ने कहा कि रूट्स के बेस पे पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है और उस प्रेशर की वजह से वाटर, जब वहाँ प्रेशर बनता है तो वाटर ऊपर की तरफ पुश होता है। ये आप याद रखेंगे, ये पॉजिटिव प्रेशर है। पॉजिटिव मीन्स कि यहाँ ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा और वो ऊपर की तरफ वाटर को नेचुरली पुश करेगा। उसके बाद इट इज़ बिलीव्ड दैट रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप इन स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट टाइम, जब ट्रांसपिरेशन कम होगी नाइट टाइम में, तो उस टाइम में जो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है वो रूट प्रेशर की मदद से होता है। और प्रीस्टली ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक प्लांट लिया, उसको उसने शूट से कट किया, लीफ रिमूव कर दिए और एक रबर ट्यूब लगाई, उसमें वाटर फिल किया और देन एक मैनोमीटर अटैच किया फॉर मेजरिंग प्रेशर डेवलप्ड बाय रूट्स। और थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि मैनोमीटर के ऊपर जो मार्किंग्स थी, देर वॉज राइज इन द लेवल ऑफ मर्करी। तो देन प्रीस्टली ने रूट प्रेशर को मेजर किया। उसके बाद गटेशन एक प्रोसेस स्टूडेंट्स जो हर्बेशियस प्लांट्स में देखने को मिलता है। आपने भी देखा होगा कि सुबह मॉर्निंग में कभी आपने देखा होगा कि लीफ के टिप्स पे या मार्जिन्स पे ड्रॉपलेट्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और नाइट टाइम में जब रूट प्रेशर ज़्यादा होता है तो वाटर नाइट टाइम में तो ट्रांसपीरेशन होगी नहीं, वाटर इज नॉट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स,
तो जब रूट प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाटर जो है प्लांट्स के अंदर राइज करेगा, स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर, और लीव्स के थ्रू वो that is lost in the form of droplets and the process is known as guttation. तो रूट प्रेशर की वजह से गटेशन प्रोसेस छोटे प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद रूट प्रेशर थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहले इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि रूट प्रेशर ओनली डेवलप्स 1 to 2 एटमॉस्फेयर्स ऑफ प्रेशर दैट कैन पुश वाटर अप टू ओनली 6 मीटर्स। ये 6 मीटर्स तक प्रेशर जो है वाटर को पुश कर सकता है, और मैक्सिमम जो रूट प्रेशर देखने को मिला है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो 2 एटमॉस्फेयर्स का है। तो इसलिए हायर प्लांट्स में इस थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करना ज़रा मुश्किल है। नेक्स्ट जो थ्योरी वाटर ट्रांसपोर्ट हायर प्लांट्स में एक्सप्लेन करती है दैट इज कोहेजन टेंशन थ्योरी गिवन बाय डिक्सन एंड जोली। कंसेप्ट डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम को देखें कि जब हम स्ट्रा के ज़रिए जूस को सिप करते हैं तो फोर्स हम ऊपर से टॉप से लगाते हैं और फोर्स टॉप से लगती है, और इसी तरह का कंसेप्ट जो है कोहेजन टेंशन थ्योरी का है कि जब डे टाइम में ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होती है और वहाँ वाटर डेफिसिट क्रिएट होता है, वाटर की डेफिशिएंसी बनती है, उस वजह से वाटर जो है वो फोर्स के साथ अब्जॉर्ब होता है, और ये टेंशन जो है ये रूट्स तक आती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कोहेजन एंड एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म वाटर कॉलम इन द जाइलम। कोहेजन और एडिशन फोर्सेस की वजह से जाइलम के अंदर एक कंटिन्यूस कॉलम बनता है जो रूट से लेकर स्टेम तक और लीव्स तक कंटिन्यूस रहता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसपीरेशनल पुल और वाटर टेंशन इज एक्सर्टेड ऑन द जाइलम कॉलम, और इस कॉलम के ऊपर पुल लगती है। ये स्टूडेंट्स आप नेगेटिव प्रेशर की टर्म आप देखेंगे कि नेगेटिव प्रेशर यहाँ डेवलप होता है लीव्स के अंदर, और जो रूट प्रेशर थ्योरी था उसमें हमने पढ़ा था कि बेस पे पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है। और वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि कोहिजन फोर्स, वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होती है उसको हम कोहिजन फोर्स कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद कोहिज एडिशन फोर्स जो है कि जिससे वाटर मॉलिक्यूल स्टिक होते हैं जाइलम वॉल के साथ, उससे एक कंटिन्यूस कॉलम बनता है। एंड according to this theory, evaporation of water from the cells of leaf is responsible for raising water column from the root. Evaporation results in a reduced water potential in the mesophyll cells of the leaf. Water molecule enters these cells from the xylem sap, which has a higher water potential. The typical tension that develops within the xylem ranges between 20 to 30 bars, which is about 10 times the force that develops under root pressure. तो ये important point आप देखेंगे कि root pressure में कितना pressure develop होता है, और transpiration pull जो leaves में produce होती है due to transpiration, वो pressure 20 to 30 bars है, और ये कितना ज़्यादा है, that is 10 times greater than the pressure developed under by root pressure. और इस डायग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स देखते हैं हम दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। और डे टाइम में जब एटमॉस्फेयर ड्राई होगा और वाटर लीफ के थ्रू लॉस होगा, सनलाइट ज़्यादा होगी, तो वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द सबस्टोमेटल कैविटी, और ये जो सेल्स हैं मीजोफिल सेल्स जब ये वाटर लूज करेंगे तो इनका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, और देन जब इन सेल्स का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो ये सेल्स कहाँ से लेंगे वाटर, डीपर सेल्स से लेंगे। जो लीफ में डीपर सेल्स होंगे ये सेल्स जब वाटर लूज करेंगे ये डीपर सेल्स से लेंगे और पुल के थ्रू लेंगे। इन सेल्स में डेफिशिएंसी क्रिएट होगी वाटर की जिसको हम वाटर डेफिसिट कहते हैं, और वो दूसरे जो डीपर सेल्स होंगे उनसे लेंगे, और वो जो सेल्स हैं डीपर सीटेड सेल वो जाइलम से लेंगे, और जाइलम में जो वाटर कॉलम है दैट इज कॉन्टिन्यूस अप टू द रूट्स, और ये कंटिन्यूस कॉलम बनता है। स्टूडेंट्स ये कंटिन्यूस कॉलम कैसे बनता है, जैसे अभी हमने थ्योरी में पढ़ा कि दो फोर्सेस हैं, कोहिजन फोर्स एंड एडिशन फोर्स। कोहिजन में वाटर मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो अट्रैक्ट होता है, और बाय वेरी
स्ट्रॉन्ग फोर्स, और ये कोहिजन फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स की 300 एटमॉस्फेयर की है, बहुत ज़्यादा फोर्स है ये। और इस वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल की जो चेन है, जो ये कंटिन्यूस कॉलम है, ये ब्रेक नहीं होगा। और दूसरी फोर्स है फोर्स ऑफ एडिशन, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये जाइलम वॉल के साथ भी अटैच्ड है। तो इस वजह से एक कंटिन्यूस कॉलम बनता है फ्रॉम लीव्स, और लीव्स से पुल क्रिएट होता है, और ये जो टेंशन है ये नीचे रूट्स तक आएगी, और रूट से वाटर ऑब्जॉर्ब होता है। और ये वाटर जो ऑब्जॉर्ब होता है ये पुल की वजह से होता है, जो लीव से पुल क्रिएट होती है, और रूट्स ओनली एक्ट एज पैसिव ऑर्गन, क्योंकि वाटर तो पुल से ऑब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ से पुल हो रही है, वाटर कॉलम के ऊपर पुल क्रिएट हो रहा है। तो इस वजह से दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पुल थ्योरी, ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। और अब यहाँ देखते हैं एटमॉस्फेयर इज वेरी वेरी ड्राई, और सब स्टोमेटल कैविटी में जब वाटर लॉस होगा उसमें प्रेशर 30 एटमॉस्फेयर तक का बनेगा। तो -30 एटमॉस्फेयर, ये माइनस की साइन स्टूडेंट्स आप समझने की कोशिश करें कि वाटर की बहुत ज़्यादा कमी यहाँ होगी, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी यहाँ पे, जिसकी वजह से वाटर जो है वो दूसरे सेल से और जाइलम के ऊपर एक टेंशन बनेगी यहाँ टॉप के ऊपर, यहाँ वाटर पुल हो रहा है, टॉप से वाटर जो है वो खिंचाव पैदा हो रहा है, सक्शन डेवलप हो रही है, और बहुत स्ट्रांग फोर्स डेवलप हो रही है। और ये जो सक्शन है, जो टेंशन है, ये नीचे रूट्स तक आएगी, और रूट के कॉर्टिकल सेल्स में अगर हम प्रेशर देखें तो -3 to 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ पे होता है। तो स्टूडेंट्स कितना डिफरेंस है आप देखें, सबस्टोमेटल कैविटी मीजोफिल सेल में जो प्रेशर है वो 30 एटमॉस्फेयर का है, -30 एटमॉस्फेयर का, और कॉर्टिकल सेल्स जो रूट्स के उसमें -3 to 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर कॉर्टिकल सेल्स में। दैट डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड पुलिंग ऑफ वाटर। तो इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो है वाटर जो है वो पुल होता है, सॉरी, वाटर जो है पुल होता है फ्रॉम लीव्स। और एक और चीज हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि जो वाटर कॉलम है इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए दो फोर्सेस काम कर रही है। कि जब ये वाटर कॉलम बना है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स इसको डिसबैलेंस कर सकती है, और दूसरा जो है वो जब वाटर कॉलम जो है वो ऊपर की तरफ पुल हो रही होती है, तो एक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जो है वो दैट कम्स इनटू प्ले। लेकिन अगर हम 100 मीटर टॉल ट्री की बात करें, कि 100 मीटर टॉल ट्री है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी होगी, और साथ ही साथ ग्रेविटेशन का अमल दखल भी होगा। लेकिन अगर 30 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लीफ के अंदर डेवलप होता है, दैट इज सफिशिएंट टू पुल वाटर इन 100 मीटर टॉल ट्रीज। तो इतना डिफरेंस अगर, इतना प्रेशर अगर प्रोड्यूस होता है, और ये प्रैक्टिकली देखा गया, इतना प्रेशर जो है वो लीव्स में प्रोड्यूस होता है, इस वजह से वाटर जो है 100 और 100 से ज़्यादा जो हाइट के प्लांट्स हैं उनमें वाटर जो है वो पुल होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो वाटर कॉलम आपको दिख रही है डायग्राम में, दैट इज कंटिन्यूस एंड इट इज पुल्ड लाइक ए रोप, और ये एक रोप की तरह इसको पुल किया जाता है व्हेन द डेफिसिट ऑफ वाटर डेवलप्स इन द लीव्स। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे के साथ कनेक्टेड है, इस तरह से ये एक कॉलम बना हुआ है। और जब ऐसा नहीं है कि एक वाटर मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्ब होगा और ब्रेक हो जाएगा, ये कंटिन्यूस कॉलम है, तो ये पूरी की पूरी जैसे रोप ऊपर से कोई खींच रहा हो, इस तरह की ये कॉलम बनी होती है, और ये टेंशन नीचे तक आती है। और ये कैसे पॉसिबल है? बाय कोहिजन फोर्स ऑफ वाटर, जो वाटर मॉलिक्यूल्स में कोहिजन फोर्स होती है, तो इट एक्ट्स लाइक ए पूरी की पूरी जो है कॉलम के ऊपर फोर्स लगती है, और एक मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल इज कनेक्टेड विद अदर, और ये पूरी एक कंटिन्यू जो है कॉलम बनती है। यही हम देखते हैं, द कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम रिमेन्स इंटैक्ट ड्यू टू कोहेजन फोर्सेस, दैट इज 300 एटमॉस्फेयर between the water molecules, which acts as a rope which is extended from substomatal cavity in the leaves to roots. If the rope is pulled from top, the entire rope will move upwards. ये एक्सप्लेन किया है कि पूरी की पूरी जैसे एक रोप ऊपर से खींचता है कोई उसको, रूट सिंपली एक्ट्स एज पैसिव ऑर्गन ऑफ अब्जॉर्प्शन। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी में क्योंकि पुल होता है वाटर कॉलम जो है, वाटर पुल होता है लीव से,
तो रूट सिर्फ एक पैसिव ऑर्गन रहता है इसमें। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल टिश्यू है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज नोन एज फ्लोएम। द फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट्स फूड materials from the leaves to different parts of the plant. The transport of food in plants is achieved by utilizing energy from ATP. यहाँ ATP खर्च होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ डायग्राम में आप देखें, दैट इज फ्लोएम ट्यूब और ये जाइलम वेसल है। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्लांट के जो ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन सेल्स के अंदर होती है, लीव्स के अंदर होती है, उनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं। जब यहाँ पर ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से देन सुक्रोज बनता है, और जहाँ फूड प्रिपेयर होता है उसको हम सोर्स कहते हैं, और जहाँ पर जाकर के यूज होता है या स्टोर होता है उसको हम सिंक कहते हैं। जब सुक्रोज बनेगा, सुक्रोज देन इज लोडेड इनटू द कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल आपको पता है फ्लोएम के साथ एक कनेक्टेड सेल होता है, तो ये लिविंग सेल होता है, इसमें लोड होता है सुक्रोज विद द हेल्प ऑफ बाय यूटिलाइजिंग एटीपी। तो ये एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एनर्जी यहाँ यूज होती है। उसके बाद कंपेनियन सेल से फूड जो है सुक्रोज फ्लोइंग ट्यूब में लोड होता है, और फाइनली जब यहाँ कंसंट्रेशन साल्ट्स की बढ़ जाएगी तो वाटर जो है जाइलम वेसल से फ्लोइम की तरफ आएगा, जो इसको मूव करने में मदद करेगा, और फूड जो है यहाँ से सोर्स से सिंक की तरफ जो है वो जो है ट्रांसपोर्ट होगा। और समटाइम्स स्टूडेंट्स आपको पता है कि कभी कभी लीव्स झड़ जाते हैं, प्लांट्स के लीव्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं कुछ सीजन्स में। उस केस में उस टाइम फूड की जो है वो प्रिपरेशन नहीं होती है, सिंथेसिस नहीं होती है, उस टाइम में ये रिवर्स होता है प्रोसेस। सिंक में जो स्टोर्ड फूड होता है वो फिर फ्लोइम के थ्रू जो है वो दूसरे सेल्स में जो है वो जाता है। इसलिए जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन फ्लोइम में जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड वो बाई डायरेक्शनल है, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स